वक्त की बड़ी खबर है, पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतार दिया गया। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे और इस दौरान ये बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें विमान से उतारा गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उन पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज थी और ऐसे में उन्हें विमान से उतार दिया गया। नंबर 1 ये है, ये किस धारा के अंतर्गत हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप एक कॉमन नागरिक की तरह उनको उड़ने नहीं दे सकते? आप हमारे महाधिवेशन से इतने बौखलाए हुए कि पहले वहाँ ईडी भेजते हैं, अब ये व्यवधान नया डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कार्रवाई करिए। ये लुका छिपी खेलने का काम क्या है? ये नूरा कुश्ती क्यों खेली जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह बौखलाया हुआ है और इस तरह के काम कर रहा है, उसका एक सबूत है। ये फ्लाइट तब तक नहीं उड़ेगी जब तक हम सब लोग पवन खेड़ा के साथ इस फ्लाइट पर बैठ नहीं जाते। I'm Jinal Gala and I was sitting next to Pawan Khera ji on this Indigo flight from Delhi to Raipur, and the ground staff comes and tells Pawan sir that you have some luggage, you need to identify it, and he's like sir, I don't have any luggage. So they're like, no, there is a luggage. He's like, no, I don't have a luggage. So like, no, somebody has put a luggage on your name. So he's like, how is that possible? They're like, no, can you come down? And they took him down. They lied, and the entire flight and the system is with them, and I don't know where this country is going, and we are not being able to fly to Raipur, and they don't even have an FIR copy, or we don't even know why he's waiting down since the past 25 minutes. Is the FIR issue the real issue? We don't know. We are only assuming things because we don't have anything. They're not ready to tell us anything. इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्तिकेय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, ये पूरा मामला है क्या? आखिरकार विमान से क्यों उतारा गया उन्हें? देखिए, हुआ ये कि पवन खेड़ा बैठे हुए थे। पवन खेड़ा को बोला गया कि आपके बैग में टैग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको लगा मेरे पास तो कोई बैग नहीं है, और अगर फिर प्रॉब्लम है तो वो टैग तो होता नहीं है। तो पवन खेड़ा को सिक्योरिटी ने बोला, आप जरा नीचे आइए, कुछ आपसे बात करनी है। तो पवन खेड़ा नीचे उतर के चले गए। उसके बाद पवन खेड़ा से बोला कि कुछ दिक्कत है, आपको जरा हमारे सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी। तो पवन खेड़ा टारगेट छोड़ के गए नहीं। जैसे वो नीचे उतरे तो केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, महाराष्ट्र के नेता तारिक अनवर, बाकी सरल पटेल, मणिशंकर अय्यर और बाकी 50 लोग नीचे उतर के आ गए, क्योंकि 100-150 लोगों की फ्लाइट में कम से कम 75 लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस वक्त प्लेन के नीचे धरना चल रहा है। 50 लोग एयरपोर्ट के टारमैक पे बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का धरना हो गया। मैंने शायद करियर में कई धरने कवर किए, हर जगह किए होंगे, लेकिन मैंने कभी प्लेन के नीचे जिसका इंजन चल रहा है वहां धरना हो रहा है। अभी पुलिस वाले आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको सीनियर सिक्योरिटी लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो बताएंगे कारण क्या आपको नीचे किया गया है। अब वो कारण बिना जाने हिल नहीं रहे हैं, तो अब सब लोग जमीन पर जाके यहाँ बैठ गए हैं। प्लेन उड़ नहीं रहा है, पिछले 1 घंटे से टारमेक पे है। यानी आप ये कह रहे हैं जहां से फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है उस जगह पर अभी इस वक्त कांग्रेस नेताओं का धरना चल रहा है? कार्तिकेय, टेक ऑफ से पहले जहां से हम लोग फ्लाइट चढ़ते हैं ना, जो बे हो एरिया होता है जहां बस बोर्ड करती हैं, वहां है। अभी ये रनवे पे नहीं गया था, लेकिन द फैक्ट की टारगेट पे, द फैक्ट की आप ओपन एरिया में आप हैं और वहीं आप बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर मैं कुछ ही देर में आपको भेजूंगा। वो अपने आप में अभूतपूर्व। जी, कार्तिकेय से हम संपर्क। खेड़ा को जहाज से उतारा गया है, विवाद हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पवन खेड़ा साहब है। पवन जी, क्या हुआ आगे पूरी घटना बताइए। मुझे तो एयरलाइन स्टाफ ने आकर कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए। कोई कन्फ्यूजन हुआ है? मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं, आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर में ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, डीसीपी साहब आ रहे हैं। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब से फ्लाइट रुकी हुई है? फ्लाइट नेता हमारे सारे साथी, वरिष्ठ नेता हमारे सारे नीचे आ गए, वो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या आपको डिवोट कर दिया गया? मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या होगा? बीजेपी। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, चूंकि आप खुद पवन खेड़ा से बात कर रहे थे, ये पूरा मामला है कि आखिरकार क्यों फ्लाइट से उतारा गया है पवन खेड़ा को? देखिए, पवन खेड़ा का कहना है कि वो फ्लाइट में अंदर बैठ गए थे, उसके बाद स्टाफ आया एयरलाइंस का, इंडिगो का, और उसने कहा कि आपका कुछ सामान है वो शायद चेंज हो गया, आप जरा देखिए। और ये कहकर उनको फ्लाइट से नीचे उतारा गया।
फिर उनको फ्लाइट में चढ़ने से मना किया गया। उनसे कहा गया कि आपको डीसीपी नोटिस सर्व करने आ रहे हैं, आपको यही रुकना होगा और फ्लाइट में आप अभी नहीं जा सकते। और इसके बाद विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता फ्लाइट के नीचे आकर बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, शकील अहमद, तमाम कांग्रेस के नेता रायपुर अधिवेशन के लिए जा रहे थे और अब सब यहाँ पर बैठ गए। जब तक पवन खेड़ा को साथ में हमारे फ्लाइट में नहीं जाने दिया जाएगा, ना हम जाएंगे ना फ्लाइट को जाने देंगे। और नीचे सारे नेता बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर विवाद काफी बढ़ गया है। तमाम नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के लोग भी यहाँ पर है, डीसीपी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बात की, लेकिन अब तक विवाद जो है वो खत्म नहीं है। और अभी भी 11:45 पर फ्लाइट से उड़ना था रायपुर के लिए और ये फ्लाइट अभी दिल्ली एयरपोर्ट के इवन पर ही रुकी हुई है। कि बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कुमार विक्रांत। यहाँ पर ये जो तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, ये यहाँ पर अभी भी धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर क्लैरिटी नहीं दे दी जाती तब तक इस फ्लाइट को ही उड़ने नहीं दिया जाएगा। सलमान सोज मौजूद है तो सर क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, आखिर क्या बताएगा आप लोगों को? नहीं, ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार आई है जिसकी तानाशाही अब रिकॉर्ड तानाशाही। भाई आप कहते हैं पुलिस ऑफिसर आते हैं, पवन खेड़ा जी को निकाल के यहाँ से कहते हैं आपसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कोई नोटिस देना, क्या नोटिस देना, क्या किया है हमको जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक रेजोल्यूशन अपना काम करने ये तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी, अमित जी और जो इनके बिजनेस वाले दोस्त यहाँ पर जब तक रेजोल्यूशन यहाँ से नहीं, आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेताओं को यही कहना है जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता है और यहाँ पर लगातार धरना देते रहेंगे। शकील अहमद साहब मौजूद है। शकील साहब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? हम सब लोग रायपुर जा रहे हैं इस जहां से, वहाँ कांग्रेस का सम्मेलन है 24, 25, 26 को और पवन खेड़ा जी भी हम लोग के साथ बैठे थे। नीचे से लोग आए, कहा कि आपका बैग नीचे रह गया है। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हम लोग कोई बैग लेके बैठे नहीं रहे हैं, तो कहा कि कार्ड है आपने कार्ड का उस पर बोले आपको गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को जहाज से उतारा गया है, विवाद हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पवन खेड़ा साहब है। पवन जी क्या हुआ आगे पूरी घटना बताइए। एयरलाइन स्टाफ ने आकर कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ है। मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, डीसीपी साहब आ रहे हैं। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब से फ्लाइट रुकी हुई है? फ्लाइट नेता हमारे सारे साथी वरिष्ठ नेता हमारे सारे नीचे आ गए, वो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या आपको डिवोट कर दिया गया? मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। अगला कदम क्या होगा? बीजेपी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे इंडिगो की फ्लाइट में, जब एकाएक इंडिगो के स्टाफ ने उनको पहले लगेज के बहाने प्लेन से उतरने को कहा कि लगेज का कुछ कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उनको नोटिस थमाना था, इसलिए उन्हें डिवोट करने को कहा गया। और ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब कांग्रेस के जितने नेता इस फ्लाइट में थे वो तमाम लोग फ्लाइट के नीचे धरने पर आकर बैठ गए और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे कुमार विक्रांत थी, उनका रुख करना चाहूंगी। कुमार, क्या ये लोग अब हटने को तैयार हो रहे हैं? क्योंकि इससे आम लोगों को भी तो असुविधा हो रही होगी, जो तमाम लोग इस फ्लाइट में रायपुर जाने के लिए इस फ्लाइट को उड़ने का इंतजार कर रहे होंगे। नेता समझौता करने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक पवन खेड़ा को फ्लाइट में वापस नहीं बैठाया जाएगा वो भी नहीं जाएंगे, फ्लाइट पर जाने देंगे। और आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार दे रहे हैं, नारेबाजी यहाँ लगातार हो रही है। फ्लाइट है और फ्लाइट के ठीक नीचे जहाँ सारे नेता बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी में लगातार मोदी
चलेगी नहीं चलेगी, इसी बात के नारे लगाएंगे और कोई उठने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाएंगे। एक विवाद दिल्ली में नजर आ रहा है और फिलहाल ये एयरलाइन स्टाफ की तरफ से कोई समझाइश की कोशिश हो रही है क्या विक्रांत इस पूरे मामले को लेकर कि ये लोग यहाँ से हट जाएं? सवाल दोहराएंगी। एयरलाइन स्टाफ की तरफ से किसी तरीके की समझाइश की कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए कोई अभी बता नहीं कि हमको जिनसे बात करेंगे मुझे से बात करेंगे, कोई आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है और प्रदर्शन जारी है। आपने ये जरूर कहा कि उनसे डिवोट कर दिया गया, ये अब ऊपर नहीं आ सकती। इसी के बाद विवाद बढ़ा और कांग्रेस के तमाम नेता एक करके नीचे आए और इसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। T1 एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट जो रायपुर जानी है उसको ठीक नीचे। संभव हो तो कुछ और कांग्रेस नेताओं से अगर आप बात कर सके और समझने की कोशिश करें कि ये धरना ये कब तक जारी रखेंगे, क्योंकि असुविधा कई सारे लोगों को हो रही होगी इस धरना प्रदर्शन के कारण। कोशिश करता हूँ तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से, जिस दौरान इंडिगो का स्टाफ उनके पास आया और उन्हें ये कहा गया कि लगेज को लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ है और उन्हें प्लेन से उतरने के लिए कहा गया। प्लेन से उतरने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई कि उन्हें एक नोटिस दिया जाना है, FIR की कॉपी दी जानी है, जिसको लेकर अब जो तमाम और कांग्रेस के नेता हैं वो सभी लोग फ्लाइट के ठीक नीचे आकर एयरपोर्ट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं इस बारे में कोई और जानकारी जब तक नहीं मिल जाती तब तक इस फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाएगा। जाना चाहिए। देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्यों तमाशा बना रहे हैं? क्या लोकल पुलिस जिन्होंने आकर के उनको नीचे उतारा, धोखे से ये बताया कि उनका जो है सामान बदल गया है तो आप नीचे आ जाइए। वो बेचारे अपना सामान देखने आए तो बोले आपको डिक्लेयर किया जा रहा है। कोई बड़ा अधिकारी नहीं, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं, ये सीधे सीधे किसी शख्स की तरफ से, किसी बड़े नेता की तरफ से सीधे सीधे मैं तो ये कहूँ या तो गृह मंत्रालय या तो प्रधानमंत्री ऑफिस से इस तरह का जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जाने कि कैसे एक व्यक्ति को सीधे सीधे तानाशाही के जरिए फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद अपनी सीट पर बैठने के बाद उतार लिया जा रहा है बिना किसी प्रॉपर FIR। तो आप देख सकते हैं अभी भी लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। तमाम नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी अब साझा कर दी गई है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे बकायदा ट्वीट किया गया है कि आज इंडिगो की फ्लाइट 6C204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही रवैया है। ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की गई है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कांग्रेस की जो तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं रायपुर अधिवेशन के लिए दिल्ली से जा रहे थे इंडिगो की फ्लाइट पर। ये तमाम नेता सवार थे जब एकाएक पवन खेड़ा को उतरने के लिए कहा गया और उसके बाद ये जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इंडिगो की फ्लाइट के ठीक नीचे ये तमाम नेता इस वक्त भी धरना दे रहे हैं और नारेबाजी जोरदार तरीके से अब भी जारी है और फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये तानाशाही रवैया है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम नेता जो हैं वो रायपुर अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। बिना बताए पवन खेड़ा को फ्लाइट डिबोर्ड करने के लिए कह दिया गया और हमें नहीं पता है कि कब तक हमें ऐसे ही रोक कर रखा जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त आपको धरना देते हुए नजर आ रहे हैं
और इन तमाम नेताओं से एक एक कर हमारे संवाददाता लगातार बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पे दरअसल डिबोर्ट करने के लिए कहा गया फ्लाइट को, जिसके बाद ये जोरदार हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के ये तमाम नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं और जोरदार नारेबाजी साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर कांग्रेसी नेताओं ने धरने की शुरुआत कर दी उस वक्त जब पवन खेड़ा को दिल्ली से रायपुर जाने से पहले ही फ्लाइट से डिबोर्ट करने के लिए कह दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के सारे नेता यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि पवन खेड़ा को डिबोर्ट किया गया था। अभी तक कारण नहीं बताया गया है कि पवन खेड़ा को डिबोर्ट क्यों किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत बैठी है, पवन खेड़ा बैठे हैं, केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्लेन ऊपर है और चूंकि कारण नहीं बताया गया है कि डिबोर्ट क्यों किया गया है, इसलिए सारे नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद इस फ्लाइट में हूँ और हम सबके साथ प्लीनरी कवर करने, हम लोग इन सबके साथ प्लीनरी कवर करने रायपुर जा रहे थे और ये 3 दिन की प्लीनरी है जो कल परसों तरसों होगी। सारे के सारे नेता इसलिए बैठे हैं कि जब तक कारण नहीं बताया जाएगा तब तक हिलेंगे नहीं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थिति हो गई है जहाँ सारे के सारे नेता इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं इस वक्त टारमैक में हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगा कि कैमरा घुमाया जाए पूरा का पूरा। तो आप देखिए कि अब मुद्दा ये है कि या तो सीनियर ऑफिसर आके बताएं या ये उनको लेके जाएं या ये प्रोटेस्ट ऐसे कंटिन्यू होगी। लेकिन अपने आप में अभूतपूर्व है कि प्लेन के नीचे प्रोटेस्ट हो गई है और आप समझ सकते हैं कि जो रायपुर का प्रीमियम सेशन है उसमें काफी हंगामा होने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है कि असम पुलिस के कहने पर दरअसल पवन खेड़ा को रोका गया है। ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर असम पुलिस ही दे पाएगी, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ किया गया। तो असम पुलिस के कहने पर पवन खेड़ा को रोका गया है और इस मामले में जो ज्यादा जानकारी है वो अब असम पुलिस ही दे पाएगी। ये बयान दिल्ली पुलिस का है जो सामने आया। तो कुमार विक्रांत लगातार इन तमाम कांग्रेस नेताओं से एक एक कर बात भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये धरना कब तक जारी रहेगा। विक्रांत, अभी दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया है कि असम पुलिस के कहने पर रोका गया पवन खेड़ा को, तो इस पर अगर आप बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कुमार विक्रांत से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये बयान इस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस के ये तमाम नेता इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट के ठीक नीचे बैठकर धरना दे रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना पवन खेड़ा को इस फ्लाइट से उतारने के खिलाफ। तो दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर कांग्रेसी नेताओं का धरना अब भी जारी है और इस बीच दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है कि असम पुलिस की तरफ से हमें कहा गया पवन खेड़ा को रोकने के लिए, इसलिए हमने रोका है। ज्यादा जानकारी इस मामले में असम पुलिस ही दे पाएगी। कांग्रेस नेताओं का धरना रनवे पर जारी है पवन खेड़ा को रोके जाने पर। इस बीच दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आ गया। ज्यादा जानकारी हालांकि असम पुलिस ही दे पाएगी, ये भी दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए तानाशाही रवैया है ऐसा भी कहा है। तस्वीरों में आपको तमाम कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं जो कि रायपुर अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इंडिगो की फ्लाइट में तमाम नेता सवार थे
और एकाएक जब पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा तो ये तमाम नेता फ्लाइट के नीचे रनवे पर ही धरने पर बैठ गए और अब लगातार यहां पर नारेबाजी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कुमार विक्रांत से संपर्क करने की। कुमार, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है कि असम पुलिस के कहने पर पवन खेड़ा को रोका गया है और ज्यादा जानकारी असम पुलिस ही दे पाएगी। इस पर अगर आप कोई रिएक्शन ले सके वहां पर। जी बिल्कुल, खुद पवन खेड़ा यहाँ पर मौजूद हैं। पवन जी, दिल्ली पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि असम पुलिस ने उनसे कहा था आपको रोकने के लिए, तो ज्यादा जानकारी असम पुलिस दे पाएगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जो जानकारी आएगी तो आपको पहले आएगी शायद। तो आपने देखा पवन खेड़ा थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे कुछ बताया नहीं गया है, मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और तब तक कांग्रेसी नेताओं के साथ सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और डीसीपी यहाँ के आए हुए हैं और जिनसे कि रणदीप सुरजेवाला और इमरान प्रतापगढ़ी तमाम कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं और फिलहाल एक केओस का जैसा माहौल है यहाँ पर। और कांग्रेस के तमाम नेता ठीक इंडिगो की जो फ्लाइट है जिसको रायपुर जाना था 11:45 पर टेक ऑफ करना था, वो अब तक उड़ नहीं पाई है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चाहे अविनाश पांडे हो, सुप्रिया श्रीनेत्र हो, NSUI के कुंदन हो या पवन खेड़ा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, शकील अहमद साहब हैं, तो ऐसे तमाम नेता हैं। और एक और डीसीपी से बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला है और T1 जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हंगामा, नारेबाजी और ये सब जारी है। कुमार, आप कोशिश अगर करें ये जानने की कि डीसीपी की तरफ से क्या कन्विंस करने की कोशिश इन नेताओं को हो रही है कि वो कम से कम यहाँ रनवे से हट जाएं, अपना धरना खत्म कर दें, या वो इधर अगर आए हैं तो क्या इस बारे में कोई जानकारी दे पा रहे हैं कि कब तक इनको रोक कर रखा जाएगा? देखिए, अभी केसी आप देख सकते हैं कि केसी पाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव और रणदीप सुरजेवाला वो डीसीपी से बात कर रहे हैं। क्या चर्चा निकल कर आती है उसके तुरंत बाद हम आपको बताएं। इन नेताओं का कहना है कि अगर पवन खेड़ा को नहीं जाने दिया जाएगा तो हम भी उनके साथ करने बैठेंगे और हम भी नहीं जाएंगे। तो विवाद का भी बना हुआ है यहाँ और आप देख सकते हैं T1 एयर जहाँ की रणदीप बड़ी चर्चा कर रहे हैं और मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार डीसीपी से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 11:45 की फ्लाइट जिसको कि उड़ जाना था वो अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर T1 पर इंडिगो फ्लाइट जिसको रायपुर जाना था वो अब तक खड़ी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर रोके जाने पर TV9 भारतवर्ष से बोले हैं पवन खेड़ा, एयरपोर्ट पर रोकने की वजह मुझे नहीं बताई गई है, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको भी बता दूंगा, ये पवन खेड़ा की ओर से कहा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एयरपोर्ट पर मुझे क्यों रोका गया है इसकी वजह तो मुझे भी नहीं बताई गई है। जब उनसे TV9 संवाददाता विक्रांत ने पूछा है ये सवाल कि दिल्ली पुलिस का ये बयान सामने आया है कि असम पुलिस के कहने पर आपको रोका गया है और ज्यादा जानकारी असम पुलिस ही दे पाएगी, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी अब तक मुझे नहीं दी गई है। और अभी जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनकी कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत चल रही है। जो भी बातचीत होती है उसका ब्यौरा भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है जहां पर टर्मिनल 1 के रनवे पर कांग्रेस नेताओं का धरना जारी है, क्योंकि पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट से उतरने को कह दिया गया है। ऐसे में ये जो तमाम नेता इस वक्त धरना दे रहे हैं रनवे पर, उनका ये कहना है कि अगर पवन खेड़ा को इस फ्लाइट पे दोबारा नहीं बिठाया जाता है तो ये धरना खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता अपना धरना जारी रखेंगे और वहां से ये सीधी तस्वीरें कुमार विक्रांत लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारा लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेता इस वक्त रनवे पर मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। तो पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है एयरपोर्ट पर मुझे क्यों रोका गया है इसकी वजह मुझे भी नहीं बताई गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि असम पुलिस के कहने पर उन्हें रोका गया।